अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली असनैन शाह, सीईओ तख्लीक। मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या फिर आप कमर्शियल प्लाजा बनाना चाह रहे हैं हमारी तरह, तो आपके ये काफ़ी काम आ सकती है। बाय द वे, जस्ट आपको याद दिलाता चलूँ कि जो तख्लीक डेवलपर्स काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, हमने घर भी बनाए हैं और उसके साथ-साथ हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो आप हमसे इस मामले में कोई भी ऐसी राय ले सकते हैं। रिसेंटली एक दोस्त ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं अपना घर बनाना चाह रहा हूँ, मैं रेंट पे कर के इस्लामाबाद में तंग आ चुका हूँ। तो मुझे बताएँ कि इस्लामाबाद में अगर मैंने घर बनाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल टाउन्स में या फैसलिज़ में 5 मरले का, जिसमें सिर्फ ग्राउंड पोर्शन और फर्स्ट फ्लोर हो, तो इसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी मुझे? तो मैंने जो उनको जवाब दिया वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप सब लोग जान सकें कि इस वक़्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी आ सकती है अगर आपने 5 मरले का घर बनाना हो। ये इन्फॉर्मेशन सेम अगर आप अप्लाई कर देंगे 10 मरले के घर पे, तो तब भी आपको यूज़फुल रहेगी। आपके भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में हमें उनसे क्वेश्चन से आगाह करें, और अब तो हम चाह रहे हैं कि आप हमसे क्वेश्चंस करें, और जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उसके ऊपर हम आपको ये कुछ गिफ्ट्स भी हम आपको सेंड करेंगे। यूजुअली होता ये है कि घर बनाने के लिए आपको जो कवर्ड एरिया है वो देखना पड़ता है। अगर 5 मरले का घर है और अगर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो यूजुअली 1700-1800 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया हो सकता है। हम कंसीडर करते हैं कि इसका मैक्सिमम कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट हो सकता है, जिसमें बेसमेंट शामिल नहीं है। तो फिर अब अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा किस स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन हम करना चाह रहे हैं। अगर आप ए प्लस कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, जिसमें आप टर्किश टाइल्स लगाएंगे, जिसमें आप सैनिटरी टॉप की लगाएंगे, हर चीज़ ज़बरदस्त किस्म की लगाएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन 10,000 पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। 10,000 पर स्क्वायर फीट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो 2 करोड़ रुपया ओवरऑल आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लग सकता है। अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन कर लें, जिसमें आप ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें ना लगाएं, और यूजुअली जो क्वालिटी जिनकी अच्छी है वो लगा लें, लेकिन टॉप एंड की चीज़ें ना लगाएं। तो इस हवाले से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 8,000 पर स्क्वायर फीट तक आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 2,000 स्क्वायर फीट का एरिया पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं 5 मरले के, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो 1,60,00,000 रुपया आपका लग सकता है। सो 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बस हमें सर छुपाने के लिए घर चाहिए, हम रेंट पे कर करके तंग आ चुके हैं, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा फिर आप थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे कंप्रोमाइज़ कर लें, और उस केस में आपको तकरीबन 7,000 पर स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ सकती है। मल्टीप्लाइड बाय जब 2000 करेंगे, तो 5 मरले की प्राइस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपया तक आ सकती है। तो ये है जी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसी तरह अगर आप 10 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो 10 मरले का घर होता है उसके लिए जो कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होता है। तो अगर आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 7,000 जो मिनिमल बी ग्रेड की कंस्ट्रक्शन है, तो फिर आपको 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 करना होगा, 2 करोड़ 80 लाख बनेगा। और अगर आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन मीडियम करनी है, ए ग्रेड की करनी है, तो आप 8,000 पर स्क्वायर फीट का रेट लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 4,000 से, तो ये 3 करोड़ 20 लाख बनेगा। इसी तरह अगर आपने बेस्ट कंस्ट्रक्शन करनी है, टॉप ऑफ द लाइन एक बहुत अच्छा घर बनाना है, तो मैं आपको एस्टिमेटेड कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी रुपी 10,000 पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट आपकी आ सकती है। और ओवरऑल अगर 4,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया हो, तो आपको 4 करोड़ रुपए 10 मरले घर में कंस्ट्रक्शन में लग सकते हैं। आप ये बात ज़हन में रखेंगे, ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, और जब आप मार्केट से चीज़ें लेने जाते हैं, तो कोई भी अगर आपके एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं, तो ये कैलकुलेशंस बॉल पार्क फिगर्स हैं, एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, तो कभी भी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तख्लीक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।